ये हमारा बेसिकली पावर फैक्टर कंट्रोलर है 96/96। ये हमारा 8 स्टेज तक आता है। पहले हम उसका कनेक्शन समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे P और N लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे हमें P में फेस देना है, N में न्यूट्रल देना है। ऊपर हमारे 22 और 21 नंबर के कनेक्शन है। वहाँ पे हमारी मेन सिटी जो लोड का पावर, थोड़ा जूम हो सकते क्या? तो यहाँ पे हमारे 22 और 21 नंबर पे सिटी के कनेक्शंस आएंगे। जो लोड का पावर फैक्टर आपको मेंटेन करना है वहाँ पे वो सिटी लगेगी और उसका कनेक्शंस यहाँ पे आएंगे मेन सिटी का। नीचे यहाँ पे कैपेसिटर पैनल की सिटी का कनेक्शन रहेगा जो सिर्फ कैपेसिटर की का लोड मेज़र करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे रिले के कॉन्टेक्ट के कनेक्शंस है। ये जो सी टर्मिनल है वहाँ पे कॉमन है ये, और वहाँ पे आपका फेज लगेगा। और यहाँ पे जो A1 2 3 4 और वहाँ से 5 to 8 दीज आर द, मतलब ये एनो कॉन्टेक्ट रहेंगे हमारे, जहाँ से आपके कॉन्टेक्टर को फेज जाएगा, ठीक है। अभी हम उसका डिस्प्ले पेज देख लेते हैं। हेलो, ये हमारा डिस्प्ले पेज रहेगा। यहाँ पे पावर फैक्टर का रीडिंग आएगा आपका, और यहाँ पे एक साइन आएगा। अगर आपका पावर फैक्टर इंडक्टिव साइड है तो कॉइल का सिंबल आएगा, और अगर आपका पावर फैक्टर कैपेसिटिव साइड है तो यहाँ पे कैपेसिटर का सिंबल आएगा। यहाँ पे हमारा अगर पावर फैक्टर आपका इंडक्टिव साइड है तो यहाँ पे कॉइल का सिंबल आएगा, और अगर आपका कैपेसिटिव साइड है तो यहाँ पे कैपेसिटर का सिंबल आएगा। फिर यहाँ पे आपको सिस्टम वोल्टेज दिखाएगा और मेन एम्पियर दिखाएगा। आपका जो मेन की सिटी जहाँ पे लगी है वहाँ का एम्पियर दिखाएगा। अभी ये LC का सिंबल है। LC मीन्स लो करंट। इन PF मोड हमारा 5% से कंट्रोल एक्शन स्टार्ट होगा, तो अगर 5% के नीचे आपका लोड है तो LC का सिंबल आएगा। VR मोड में 1% से सेंसिंग स्टार्ट हो जाएगा, वो हम प्रोग्रामिंग मोड में बाद में देखेंगे। और ये यहाँ पे जो आपको 1 2 3 4 से लेके 8 तक स्टेज दिख रहा है वो स्टेज इंडिकेशन है। राइट नाउ ये अभी स्टेज के अंदर वाइट इंडिकेशन है, मतलब स्टेज ऑफ है। जैसे ही स्टेज ऑन होगा ये ब्लैक डॉट होते जाएंगे, वो आपको स्टेज का इंडिकेशन पता चलेगा। यहाँ पे आपका KW और KVR है। ये आपका वोल्टेज का हार्मोनिक है, V हार्मोनिक पर परसेंटेज, उसमें 3rd 7 5th और THD। वैसे ही आपका करंट का आएगा 3rd 5th 7th और टोटल हार्मोनिक, और PF का डिस्प्ले। ये हो गया हमारा रन मोड के पैरामीटर। अभी हम प्रोग्रामिंग मोड में जाने के लिए इसका प्रोग्राम वाला की प्रेस करके रखेंगे। जैसे हम प्रोग्राम मोड का की प्रेस करके रखेंगे यहाँ पे मैसेज आएगा प्रोग्राम मोड प्रेस। फिर हमें हम अप एरो की प्रेस करेंगे तो आपको मेन सिटी का प्राइमरी प्रोग्राम करना है। यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए आपको यहाँ पे एंटर का की प्रेस करना है। आप जैसे ही एंटर का की प्रेस करोगे तो आपको ये एरो ब्लिंक होगा। फिर आप अप डाउन की से इसको कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। आपका जो भी सिटी प्राइमरी है मेन सिटी का वो यहाँ पे प्रोग्राम करना है। नेक्स्ट आएगा मेन सिटी सेकेंडरी। आपकी सिटी सेकेंडरी अगर 5 की है तो यहाँ पे 5 रखना है, अगर 1 है तो यहाँ पे 1 रखना है। फिर आएगा आपका PT रेशियो। PT रेशियो अगर आप HT पे लगाते हो तो ही PT रेशियो प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। LT पे ये 1 रहेगा। जो भी हमारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल PT रेशियो है ना वो सारे कवर्ड है। अगर आपका 11 kV/110 वोल्ट है तो PT रेशियो आपका 100 रहेगा, तो आपको 100 प्रोग्राम करना है। वैसे ही सारे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल PT रेशियो है हमारे वो इसमें सेव रहेंगे। यहाँ पे कंट्रोल में हमारे VAR मोड है एक, फिर हमारा एक FIFO करके मोड है और SFIFO, ठीक है। हम पहले VR मोड का कंट्रोल एक्शन देख लेते हैं। VR मोड में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैपेसिटर सिटी इनेबल का ऑप्शन है। अगर आपने VR मोड में आप कैपेसिटर सिटी है तो भी चला सकते हो और नहीं है तो भी चला सकते हो, वो हमने एक नया फीचर ऐड किया है। अगर आपकी कैपेसिटर की सिटी लगी है तो आपको इनेबल यस करना है, अगर नहीं लगी है तो यहाँ पे नो करना है, ठीक है।
हम पहले सीटी के साथ का सेटिंग देख लेते हैं। अगर आपकी कैपेसिटर पैनल की सीटी लगी है तो यहाँ पे यस करना है, फिर वो सीटी की प्राइमरी डालनी है, फिर नेक्स्ट उसकी सेकेंडरी डालनी है। ठीक है, अगर आप ये नो रखोगे यहाँ पे तो ये आपको ऑप्शन हाइड हो जाएंगे, यहाँ से सीधा सेट पीएफ पे आपका प्रोग्रामिंग में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे फिर सेट पीएफ जो भी आपको मेंटेन करना है आपके सिस्टम का पावर फैक्टर, वो पावर फैक्टर यहाँ पे सेट करना है आपको। नेक्स्ट आपका स्विचिंग, ये CONT का मीनिंग है कॉन्टेक्टर। अगर आपका पैनल कॉन्टेक्टर बेस है तो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्टर रखना है। दूसरा ऑप्शन इसमें आएगा थायरिस्टर। अगर आपका पैनल थायरिस्टराइज है तो आपको यहाँ पे THYR मतलब थायरिस्टर करना है। हम नॉर्मल कॉन्टेक्टर में देख लेते हैं पहले। फिर आपका ये है स्टेज, आपका ये रिले 8 स्टेज है। अगर आप यहाँ पे 6 स्टेज तक ही यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे 6 कर देना है। फिर ये आपका है ऑपरेशनल है नॉर्मल, और दूसरा ऑप्शन उसमें सोलर है। लेकिन ये जो सोलर है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये लेटर ऑन इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, फिर ये स्क्रॉल है। ये स्क्रॉल जितने सेकंड आप इसमें प्रोग्राम करोगे उतने सेकंड में जो हमारे रन मोड के पेजेस है वो 1 by 1 पेजेस स्क्रॉल होते रहेंगे। फिर ये हमारा है टाइम डिले। टाइम डिले मीन्स क्या है, हमारा अगर रिले ने एक बार कंट्रोल एक्शन ले लिया, वो उतने फिर दोबारा अगर आपका पावर फैक्टर लैग में जाता है तो यूनिटी तक लाने के लिए 60 सेकंड तक वेट करेगा, फिर दूसरा कंट्रोल एक्शन लेगा। ये हमारा अगर कॉन्टेक्टर स्विचिंग है तो ये 60 सेकंड रहेगा। अगर थायरिस्टराइज स्विचिंग है आपका सिलेक्शन तो यहाँ पे ये जो डिले है वो 1 सेकंड में आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पे ऑन डिले है एक, फिर ये आपका ऑन डिले है। ऑन डिले और ऑफ डिले सिर्फ पावर फैक्टर मोड के लिए, फीफो मोड के लिए है। आपका एक स्टेज ऑन होने के बाद ये डिले जो भी होगा आपका ऑन डिले, उतनी सेकंड के बाद आपका दूसरा स्टेज ऑन होगा। और ऑफ डिले जब रिले स्टेज ऑफ करेगा तब इम्प्लीमेंट होगा। एक स्टेज ऑफ करने के बाद दूसरा स्टेज ऑफ करने के लिए ये जो डिले प्रोग्राम होगा उतनी सेकंड तक वो वेट करेगा। और फिर ये रेफरेंस बैंक, हमने जो नया फीचर डाला है ऑटो फेज सीक्वेंस करेक्शन, मतलब रिले को आप जब कमांड देते हो ना तब वो फेज जो भी आपका फेज या सीटी के कनेक्शन में जो भी गड़बड़ी रहेगी वो अपने आप करेक्ट कर लेगा। ठीक है, उसके लिए ये रेफरेंस बैंक है जो आप बैंक प्रोग्राम का, ये चेक सीक्वेंस है, अभी नो है। ये आप जब इसको यस करके एंटर करोगे ना तो अपने आप ये सीक्वेंस चेक करने जाएगा। हमारे रिले में कैसा है नॉर्मली कि आप जो फेज का सीटी यूज़ करते हो ना, सपोज आपने आर फेज यहाँ पे लगाया है तो यहाँ पे आर फेज का ही सीटी देना है आपको, ये होता है। ठीक है, अगर आपने फिर यहाँ पे आर फेज का सीटी डाला है और यहाँ पे वाई फेज लिया है तो आप जब इसको कमांड दोगे ना तब अपने आप ये करेक्ट कर लेगा वो सीक्वेंस को। जब आप कमांड देते हो तब कंडीशन यही है कि आपका लोड वेरी नहीं होना चाहिए। अगर लोड वेरी होगा तो रिले मेजरमेंट सही नहीं कर पाएगा और फिर मैल फंक्शन करने लगेगा। तो आपको चेक सीक्वेंस का कमांड देने से पहले एक श्योरिटी होनी चाहिए कि आपका लोड में वेरिएशन नहीं आएगा, तभी ये फंक्शन सही तरीके से काम करेगा आपका। फिर ये आपका है फेज सीक्वेंस का एक है, उसमें हम मैन्युअली सेट कर सकते हैं फेज एंगल। अगर आपका आर फेज का सीटी है और सामने वाई फेज लगा हुआ है तो आपका उसके हिसाब से फेज एंगल रहेगा, उसका चार्ट है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे चार्ट के हिसाब से वो लगा सकते हो फेज एंगल 60, 120। वो आप मैन्युअली भी सीक्वेंस करेक्ट कर सकते हो बाय थ्रू द सॉफ्टवेयर। फिर ये रहेगा हमारा मिनिमम बैंक। ये मिनिमम बैंक वार मोड में ही एप्लीकेबल होगा। वीआर मोड में क्या होता है कि आपका मिनिमम जो लोड बैंक होगा, मतलब छोटे से छोटा बैंक अगर 10 kVAR का है आपका और आपका kVAR रिक्वायरमेंट 8 kVAR का है तो रिले क्या करेगा, रिले कोई कंट्रोल एक्शन नहीं लेगा क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट 8 kVAR की है और आपके पास सिर्फ 10 kVAR छोटा बैंक है।
अगर आप यहाँ पे 75% रखते हो तो आपका जो भी छोटा बैंक होगा उसका 75% तक ये ऑन ऑफ करेगा। मतलब अगर आपका यहाँ पे 75% कर दिया और आपके पास छोटा बैंक 8 kVR का है और रिक्वायरमेंट आपकी है 8 kVR, तो भी ये 75% है तो वो ऑन कर देगा आपका रिले और आपका 2 kVR लीड में रहेगा। 10 kVR का कैपेसिटर ऑन करेगा आपका, 8 kVR आपका रिक्वायरमेंट था तो आपका 2 kVR लीड में रहेगा और थोड़ा बहुत आपका पावर फैक्टर कंपेंसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन रहेगा इसका। फिर ये ऑटो सेंस करके फीचर है। ऑटो सेंस में रिले क्या करेगा, जब आप इसको कमांड दोगे यस का तो जितने भी स्टेज कनेक्टेड है वो 1 by 1 सारे स्टेज ऑन करेगा और उसकी जो KVR वैल्यू है वो अपनी मेमोरी में फीड करेगा। जब आपका रिक्वायरमेंट जनरेट होगा, मतलब आपका लोड इंडक्टिव साइड गया, तब जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से वो अपनी मेमोरी से रीड करेगा कि मुझे क्या, सपोज आपका 40 kVR का रिक्वायरमेंट है, उसके सेकंड नंबर के स्टेज पे 15 kVR है और सपोज 4 नंबर के स्टेज पे 25 kVR है, तो सीधा 2 और 4 नंबर को ऑन करके आपका 40 kVR का रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा VR मोड के लिए। अभी हम चलते हैं उसका FIFO मोड में। FIFO मोड में बाकी सारे सेटिंग सेम रहेंगे, सिर्फ एक ही सेटिंग है, उसमें ऑटो सेंस पे नहीं जाएगा। FIFO मोड में ये है मैनुअल ऑपरेशन सेंसिटिव में ये FIFO मोड में भी 1% सेंसिंग से काम करेगा। और अगर आप यहाँ पे नॉर्मल रखते हो तो आपका सेट जो भी मिनिमम कंट्रोल एक्शन का सेंसिंग है वो 5% ले लेगा। ये आपका ऑफ सेट PM, ये यहाँ पे 1.98 प्रोग्राम किया हुआ है। 1.98 मतलब 98 लीड के ऊपर जाएगा आपका, मतलब 979 लीड जाएगा पावर फैक्टर, तभी ये ऑफ करेगा। मतलब आप PF मोड में ऑन कराने के लिए यूनिटी आपका सेट कर सकते हो और लीड साइड आप जो भी बैंड रखना चाहते हो, सपोज 95 के ऊपर जाए तभी ऑफ करना है आपको, तो आप यहाँ पे उसको भी कर सकते हो। फिर तीसरा हमारा एक कंट्रोल मोड है एज FIFO। एज FIFO में क्या करेगा, फर्स्ट बैंक जो भी है आपका, फर्स्ट दो तीन जो भी आपके फर्स्ट बैंक है उसको पहले कंसीडर करेगा ऑन ऑफ करने के लिए। FIFO मोड में सीक्वेंस में ऑन ऑफ करता जाएगा वो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और ये जो एज FIFO है मतलब स्ट्रेट FIFO,